वेलकम टू प्रियंकाज फूड बुक। दिवाली में हम अक्सर काजू कतली खाते हैं, तो इस दिवाली पर कुछ नया ट्राई करते हैं और बनाते हैं बहुत आसान तरीके से ओरियो कतली की रेसिपी। अगर आपको ओरियो चॉकलेट या चॉकलेट से बनी कोई भी मिठाई पसंद है तो ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए हमारी फूड बुक ओपन करते हैं और बनाते हैं कम मेहनत, कम समय और कम बजट और बिना गैस जलाए बनने वाली सुपर सॉफ्ट ओरियो कतली की रेसिपी। सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें ऐड करेंगे ओरियो के बिस्किट। तो यहाँ पर मैंने 2 पैकेट ओरियो बिस्किट लिए हैं। जो वाइट क्रीम वाले ओरियो बिस्किट आते हैं वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर बिस्किट को मैंने ऐसे ही डाला है, अगर आप चाहो तो बिस्किट को तोड़ के भी डाल सकते हो। अब हम ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। ये करीबन आधी छोटी कटोरी जितना है और मार्केट में आसानी से मिल जाता है। 1/4 कप पिसा हुआ काजू का पाउडर। तो काजू के बिना भी आप कतली बना सकते हो, तो भी ये टेस्टी बनेगी। 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। तो यहाँ मीठा आप अपनी चॉइस से कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1/4 कप मलाई। तो ये मलाई घर की मलाई है, आप चाहो तो बाहर से भी क्रीम ला सकते हो। फिर से मैंने आधा कप लिया है। इस रेसिपी में हमने ऐसी ही सामग्री का यूज़ किया है जो हमारे घर में होती है, तो इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो मिक्सचर यहाँ रेडी है। अगर पीसते वक्त आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा दूध या मलाई ऐड कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये पतला ना हो, नहीं तो कतली नहीं बनेगी। यहाँ हम एक पॉलीथीन पेपर लेंगे और इसे घी से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहो तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हो। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ मैंने ओरियो के मिक्सचर को पॉलीथीन पे ले लिया है। अब हम इसे हाथ में रख के ऐसे चेक कर लेंगे, बोल बना लेते हैं। तो बोल परफेक्ट बन रहा है और हाथ में बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। तो हमें ऐसा मिक्सचर ही बनाना है, ऐसा गाढ़ा मिक्सचर बनाना है, क्योंकि यहाँ हमने गैस का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। तो हमें ऐसा ही मिक्सचर चाहिए, नहीं तो कतली नहीं बनेगी और स्प्रेड हो जाएगी और उसके पीस नहीं होंगे। ओरियो के मिक्सचर को पॉलीथीन पेपर से चारों तरफ से ऐसे रब करके हमें और भी स्मूथ और इसे शाइनी बना लेना है। बहुत ही आसान तरीके से ये हो जाता है। मिक्सचर में हमने कहीं भी घी का यूज़ नहीं किया है, फिर भी आप इसकी शाइनिंग देख सकते हो, कितनी बढ़िया शाइनिंग आई है। और हमारी कतली भी बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। तो आप भी खुश और मेहमान भी खुश, है ना। अब हमें यहाँ अच्छी सी स्मूथनेस मिल गई है। तो अब हम एक और पॉलीथीन पेपर को घी से ग्रीस करके ओरियो के मिक्सचर के ऊपर रख लेंगे। बेलन की मदद से हम बेल लेते हैं, जैसे हम नॉर्मल काजू कतरी को बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसे बेलना है। एकदम हल्के हाथ से बेलेंगे और जितनी भी हमें थिकनेस चाहिए उस हिसाब से हमें इसे बेल लेना है। आपको मोटी चाहिए तो मोटी और पतली चाहिए तो पतली। तो बेल के ये रेडी हो गई है। तो अब हम ऊपर की पॉलीथीन पेपर को हटा लेते हैं। तो यहाँ हम इसे फ्रीज़र में 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। इसे सेट करना बहुत ज़रूरी है, तो इस स्टेप को स्किप मत करना। तो 20 मिनट के बाद ये रेडी है। तो पिज़्ज़ा कटर की मदद से अब हम डायमंड शेप में इसे कट कर लेते हैं, क्योंकि कतली डायमंड शेप में ही अच्छी लगती है। एकदम आराम से आप कट करिए, हड़बड़ी में ये मत कट करिए। और अगर आपको डायमंड शेप अच्छे से नहीं हो रहे हैं तो आप यहाँ स्केल का भी यूज़ कर सकते हो। स्केल से परफेक्ट डायमंड शेप हो जाता है। 100 रुपये से भी कम बजट में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी और साथ में आपका समय भी बहुत बचाएगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो यहाँ हमारी ओरियो कतली की जो कटिंग है वो ऑलमोस्ट डन है। देखिए आप यहाँ पर आपको थोड़ी सी लाइन वर्टिकल दिख रही है, तो वो पॉलीथीन बैग की वजह से है, बेलने के टाइम ये हुई थी।
बाकी ये इसका जो शेप है डायमंड वो परफेक्ट आया है। मैं आपको एक निकाल के भी दिखाती हूँ। तो हमारी ओरियो कतली यहाँ एकदम परफेक्ट बनी है, एकदम सॉफ्ट और मुंह में चाहते ही ये घुल जाएगी। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ तो आप इसकी शाइनिंग देखते ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी अच्छी बनी है। तो आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत आसान है इसे बनाना। अब दिवाली है तो थोड़ी गार्निशिंग करना भी बनता है। तो यहाँ मैंने एक प्लेट ले ली है, उसमें हम एक कतली को रख देंगे और ऊपर इसे काजू से गार्निश करेंगे। यहाँ आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हो, आपको जो अच्छी लगे उस हिसाब से आप गार्निशिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ऐसे सारी कतली को तैयार कर लेंगे। तो रेडी है हमारी ओरियो कतली की रेसिपी। यहाँ मैंने कोकोनट पाउडर थोड़ा स्प्रेड किया है जिससे टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो आप इस मिठाई को घर पर ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी दिवाली।